जयपुर की जीजियों, तुम्हारी अलमारी में जितनी साड़ी रखी सब पहनो। क्या भरोसा है, क्या भरोसा। अब तुमने तो घड़ी बना बना के अलमारी में रख दी। कभी कभी दिवाली पे वो नीचे गिरती है, साड़ियां भी कहती है कब पहनेगी, पहन ले, पहन ले। और मालूम पड़े पहन नहीं पाई और उसके पहले निपट गई। ऊपर जाती जाती यमराज से बोली वंस मोर, यमराज वंस मोर, एक बार वापिस छोड़। यमराज पूछा क्यों, नीले कलर की नी पहनी, उसमें अभी पीको लगवाई थी मैंने, उसकी चोली सिलवाई थी, उसकी फाल लगवाई थी, वो ऐसी कैसी धरी की धरी रह गई। इतने में यमराज बोला फालतू बात मत कर, लीलाबाई चल रही कि दूध धर गए। चल, वो यमराज से क्या भिड़े उससे, चल। अब वो नीली कौन पहनेगा, तू तो निपट के गई। बड़ी बहू आकर बोली मम्मी की ये वाली साड़ी तो मेरी, और जोड़ जोड़ के रखती जा, मत पहन मत पहन। इसलिए आज से नियम बना लो, अपनी अलमारी में जितनी साड़ी एक से बढ़कर है, शादी वाला चुन्नी बेस भी निकालो, कब पहनोगे, खूब अलमस्त होकर। ईसर गौरा जी का मूर्ति का दर्शन करो, मेरी गौरा महारानी 16 श्रृंगार में दिखती है और वो कहती है जीवन का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए पूरे श्रृंगार के साथ अपनी जिंदगी जियो, पूरे। अब कई माताएं कहती हैं हमारी तो अवस्था हो गई, हम तो 60 साल के हो गए, अगर अब हम ऐसा सब पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अरे दुनिया के लोगों को जान दो, दुनिया के लोगों का क्या पड़ा है। दुनिया के लोगों का क्या। एक हलवाई ने अपने दरवाजे पर लिखा रखा था, दुकान के बाहर बोर्ड लगा था, यहां ताजी सस्ती मिठाई मिलती है। एक व्यक्ति आया चाय पीने, उसने कहा फालतू की बात लिख रखी है, सबको मालूम है कि यहाँ ताजी और सस्ती मिठाई मिलती है, ये ताजी लिखना ही नहीं है तुमको। उसने उसके कहने पे वो ताजी हटा दिया। अब क्या लिखा था, यहाँ सस्ती मिठाई मिलती है। दूसरा व्यक्ति आया, सबको मालूम है कि तुम्हारे यहाँ तो सस्ती मिठाई मिलती है, सस्ती लिखने से मतलब क्या। उसने सस्ती को हटा दिया। अब लिखा था यहाँ मिठाई मिलती है। दूसरा फिर आया, उसने कहा सबको मालूम है कि यहाँ मिठाई मिलती है, यहाँ कौन से टायर मिलते हैं कि किराने का सामान मिलता है, मिठाई की दुकान पे मिठाई मिलती है, ये लिखने की जरूरत क्या। उसने काट दिया। अब केवल मिठाई हटा दी, लिखता यहाँ मिलती है। फिर अगला आया, अरे पागल हो गया है, कम से कम लिख तो सही कि यहाँ मिठाई मिलती है। उसने सिर घुमाकर कहा गजब की दुनिया है, ये जीने नहीं दे सकती, पहले खुद ही मना करती है और फिर खुद ही चालू करती है, ये जीने नहीं दे सकती, इसको समझना करती दुनिया है, जीने नहीं दे सकती। आप अपनी मस्ती में जियो। 60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, सोच के बैठ गए अब हमारा तो जीवन निकल गया, अब हमारा। अरे मरने की आखिरी घड़ी तक तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए, तुम्हारी स्माइल होना चाहिए और तुम्हारा जीवन आनंदित होना चाहिए। आग लगे बस्ती में अपन रहो। और अगर कोई तुमसे कह भी दे तो वो एक डायलॉग मारा था ना, वो मुंबई के कलाकारों ने, बुढ़ा तेरा बाप। अभी कोई अपन बुजुर्ग है, शिव को पाने की कोई उम्र नहीं है, शंकर को पाने की कोई अवस्था नहीं, शिव को पाने की कोई और शंभु शरणे मांगू घड़ी अब रहनु भगत ने विचार करा, ठीक है मम्मी माता पिता मेरे लिए जल लेने गए हैं, बैठा है शिव की भक्ति में, शिव की आया ये रहनु भगत के पास। नेत्र नहीं है, आंखों से दिखता नहीं,
नयन नहीं है, आंखों से दिखता नहीं। नेत्रविहीन है, देख नहीं सकता। और उसके पास में एक व्यक्ति आकर बैठा। क्या नाम है तुम्हारा? रहनु भगत ने कहा, मैं रहनु। रहनु? हाँ, ठीक है। कहां से आए हो? केरल प्रदेश के पास में से मेरा निवास है, वहां से हम लोग आए। अच्छा, कौन कौन आए हो? माता पिता और मैं आया। तुम्हारे नेत्र नहीं है, तुम भगवान शंकर के इस 12 ज्योतिर्लिंग में से मूल ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन का दर्शन नहीं कर सकते। फिर क्यों तुम्हारे माँ बाप यहां लेकर आ गए? रेणु भगत ने कहा, मैं नहीं देख सकता तो वो तो मुझे देखेगा, बस इसलिए आए। कई लोग आते हैं, कोई गंगा जल लाता है, कोई बेलपत्र लाता है, कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है। तुम शंकर जी के लिए क्या लेकर आए? रेणु भगत ने कहा, मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं। मेरा तो शरीर भी ऐसा नहीं कि मैं भगवान को दे सकूं। हाँ, ये जरूर है कि मेरे माता पिता कुछ लेने के लिए गए हैं शंकर जी को देने के लिए। आते होंगे, माता पिता आए। पास में वो व्यक्ति बैठकर बात कर रहा था। माता पिता ने हाथ जोड़कर, उस समय की गाथा है जिस समय कोई दुकान या व्यापार नहीं होता था, केवल शिवलिंग होता था, कोई व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं था। मेरे पास देने के लिए माता पिता ने आकर कहा, रहनु हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। शिव जी कुछ नहीं। मां, कुछ तो दूं मैं बाबा, एक काम करो ना मां। आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है और मेरी आंखें नहीं है, मुझको शिव को ही ना दे दो, शंकर को। जगत गुरु शंकराचार्य जी की एक कथा आती है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी अपनी माता कपड़े धोने के लिए जलाशय में गई थी और जगत गुरु शंकराचार्य जी पानी में चले गए और पानी में जाकर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने चिल्लाना चालू करा, मां मुझे मगर ने पकड़ लिया, छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं। अब क्या करूं मैं आती हूं तुझे बचाने के लिए। शंकर कहते हैं, नहीं मां तू मत आ। अब मैं जा तो रहा हूं ना मां, मगर मुझे छोड़ने वाला नहीं है, तो तू एक काम कर कि मुझे शंकर को ही, मुझे तू शिव जी को दे दे। जगत गुरु शंकराचार्य जी छोटी सी अवस्था में कहते, संकल्प छोड़ मां कि आज से मैं आपका बेटा नहीं, आज से मैं शंकर का बेटा, शिव का बेटा। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बाल्यावस्था में अपनी मां से कहा, मां ने हाथ में जल लिया, मां जल्दी से तू संकल्प छोड़ जिससे मुझे ये मगर छोड़ देगा। और मां ने हाथ में जल लेकर कह दिया, आज से मेरा बेटा शंकर का बेटा है, शिव का बेटा है। और जल छोड़ते से जगत गुरु शंकराचार्य जी बाहर निकल कर आए। 4-5 वर्ष की अवस्था थी। गुरुदेव शंकर भगवान की ओर हाथ जोड़कर मां कहने लगी, चल अपन घर चले। बेटा कहता है, मां तूने तो मुझे शंकर को दे दिया, अब कहां मैं तेरे घर जाऊंगा। कहां? वो बात रेणु भगत को स्मरण में थी। जब तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही हो, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही हो, जब तुम्हारा सब कुछ बर्बाद सा हो गया हो और कुछ भी तुम्हारा नहीं बचा हो, उस समय तुम नानी बाई के मायरे का स्मरण करना। नानी बाई के मायरे में लिखा है
नरसिंह मेहता घर से निकल गए थे, उनके पास में कुछ नहीं था। पत्नी थी, नानी बाई बेटी थी, बेटा था श्यामल दास, केवल इसके सिवाय कुछ नहीं। बेटी, बेटा, पत्नी और नरसिंह मेहता, केवल 4 लोग थे। कहां जाते थे? शंकर जी के मंदिर में जाकर नरसिंह मेहता की पत्नी ने और नरसिंह जी ने कह दिया था, हम हाथ में जल लेकर कहते हैं आज से हमारा कोई नहीं है, अब हम आपके पुत्र हैं, आपकी पुत्री हैं, आपको संभालना है, अब हमारा कोई नहीं, कोई नहीं। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। बेटे की शादी नहीं हो रही है, शंकर जी को दे दो, आज से तुम्हारा बेटा है, मेरा बेटा नहीं है। मैं नहीं कहूंगी कि ये मेरा बेटा, तुम्हारा है। बेटी की शादी नहीं हो रही, ये तुम्हारा है। फैक्ट्री नहीं चल रही, हमारी है ही नहीं, हम तो नौकर है, तुम्हारी है। दुकान नहीं चल रही, शिव को सेठ बनाओ, अपन नौकर बन जाओ, तुम्हारी है, अब तुम चला। तेरे भरोसे है मेरी, तू जाने, हमारा है ही नहीं। किसका है? शंकर जी। मां देने के लिए कुछ नहीं है, रहनू ने कहा कि मुझे शिव को दे दो, मुझे शिव, हमारा कुछ है ही नहीं। यहां पर एक पानी पिलाने वाली कोई संस्था ने लाखों लाखों बाटल बुलवाकर लोगों को पानी पिलवाया, छोटी छोटी बाटल बांटते रहे। समिति तो बांट ही रही थी, साथ में वो मैं अनिल संत जी हमको मिलने के लिए जब आए तो मैं अनिल संत जी को बहुत धन्यवाद दूंगा इस चीज के लिए। अनिल संत जी ने एक बात कही, गुरुदेव, हमने कहा कि जयपुर के लोग शिव भक्तों को पानी वगैरह पिला रहे हैं, तो अनिल संत जी ने जो शब्द कहा, मैं अनिल संत जी को इसके लिए धन्यवाद देता। अनिल संत जी बोले कि गुरुदेव, हमारा जयपुर का एक एक बच्चा और हमारे जयपुर का एक एक व्यापारी और हमारे जयपुर का चाहे छोटा व्यक्ति हो बड़ा व्यक्ति हो, जिससे जितनी सेवा बन रही है वो दिल और जान लगाकर सेवा कर रहा है, दिल और। मैं अनिल संत जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत साधुवाद दूंगा इसका। हर व्यक्ति सेवा में लगा, हर व्यक्ति। छोटा है बड़ा है, कोई ने चाय पिलाने का स्टॉल लगाया, सुबह से लेकर रात तक चाय, बिस्कुट, टोस्ट जो उससे बन सकता था, 1 मिनट के लिए उसने बंद नहीं करा। पानी बांटने वालों ने पानी बंद नहीं करा, खिलाने वालों ने खिलाने की कमी नहीं रखी। इतनी कृपा, बहुत बहुत जयपुर वालों, गजब की तुम्हारी भक्ति है जो तुम लोगों ने इतनी सेवा की। धन्य साधुता, साधु। और यहाँ की सरकार को, यहाँ की प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ की एसपी, एसएसपी, एसडीएम, तहसीलदार, टीआई, यहाँ के एक एक पुलिस कांस्टेबल को मैं धन्यवाद दूंगा। पूरी रात जागकर आप लोगों ने ऐसी सेवा करी है कि भक्तों को संभालना और उसकी व्यवस्था, साधुता। समिति कर रही है, समिति के साथ आपका जो श्रेय वो सेवा का प्रकल्प करो। मां मुझे दे दो तुम दान, मुझे। मां कहती है ऐसे कोई होता है कि अपने बेटे को मैं दे दूं, तेरी आंखों से दिखता नहीं, कौन तुझे संभालेगा, कौन तुझे साधेगा, कौन संभालेगा। मैं रहनू भगत आंखों में आनंद का जल भरकर कहता है, मां
तुम ये कहती हो कि मुझे कौन संभालेगा। अगर मुझे जन्म देते समय तू कहीं चली जाती, मर जाती या पिता चले जाता तो क्या मैं पृथ्वी पर रहता नहीं? क्या मुझे कोई संभालता नहीं? ये हमारा भ्रम है। हम बहुत भ्रम में जीते हैं। कई माताएं कह देती है जिस दिन मैं मर जाऊंगी तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो कह दो अपनी सास से मर जा। हम भी तो देखें आटे दाल का भाव कैसे मालूम पड़ता। ये बात कहना बंद कर दो कि मैं हूं तो घर चल रहा है, मैं चला रहा हूं तो काम हो रहा है, मैं नहीं होता तो कथा नहीं होती, मैं नहीं करवाता तो ये कथा कौन करवाता, मैं नहीं होता तो फैक्ट्री कौन चलाता, मैं नहीं होता तो दुकान नहीं चलती, मैं नहीं होता तो घर का काम नहीं होता, मैं नहीं होती तो इतने मेहमानों का खाना नहीं बनता। फालतू की बात है। करते हो भोले बाबा मेरा हो रहा है, बोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कौन करेगा? मैं इस चीज के लिए अनिल संत जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपकी बुद्धि में, आपके विवेक में ये बात आई कि ये कोई नहीं कर रहा है। यहाँ तो सब पूरा जयपुर वासी सब मिलकर कर रहा है। और ये कथा किसी एक की नहीं, ये कथा स्वयं ईश्वर गोरा कथा पूरे जयपुर वालों की कथा है, जिसको जयपुर वालों ने सब ने। हमारी सामर्थ्यता एक पत्र है, अच्छा है।